बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो इतनी मुश्किलात से इतना कुछ करके लोगों को शेलिंग का सामना करना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ, लोगों की गाड़ियां टूट गईं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। एक पिछले 48-72 घंटों के अंदर एक इम्तिहान था तहरीक इंसाफ का पहली बार। लेकिन उसके बावजूद खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के अचानक से वापस कैसे चले गए? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा कि इस्लामाबाद में डील की गूंज है। अगर डील हुई है तो किसके दरमियान हुई है, या फिर डील हुई ही नहीं है, या फिर इमरान खान को फेस सेविंग दी गई है, कि या फिर हुकूमत को फेस सेविंग दी गई है। इसके बहुत सारी खबरें इस्लामाबाद से कुछ आई हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसने अपनी रुखसती के परवाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये हुकूमत घर जा रही है। आपको पहले जो टॉपिक है उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा इसके अंदर जब मैं आपको तफसीलात दूंगा। और इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे आज इतनी जल्दी घंटों के अंदर वो तमाम इकदामात किए हैं जिसके अंदर ये ज़रूरी होता है जब हुकूमत कोई जाने वाली होती है तो वो तमाम काम करती है। वो तमाम काम इन्होंने आज कर लिए हैं। और उसके बाद जो दूसरी तरफ एक और मामला है कि खान साहब अगर यहाँ से लॉन्ग मार्च से निकले हैं तो ब्लू एरिया के बाद वो कहाँ पे पहुँचे हैं? क्या खान साहब बनी गाला के अंदर हैं? क्या खान साहब इस्लामाबाद के अंदर हैं? या फिर खान साहब किसी महफूज ठिकाने के ऊपर मुंतकिल हुए हैं? ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अंदाज़ा आप ये करें कि पिछले 48 घंटों के अंदर आपको शहबाज शरीफ कहीं पर नज़र आए हैं? किसी पुलिस वाले से हाथ मिलाते हुए, कहीं ब्रीफिंग लेते हुए, कहीं पे कुछ भी करते हुए? राना सनाउल्लाह कल दिन में बढ़ के मारते रहे और शाम के बाद जब तहरीक इंसाफ ने मामलात को अपने हाथ में लेना शुरू किया तो उसके बाद राना सनाउल्लाह भी गायब हो गए और टीवी टॉक शो के अलावा वो कहीं पे नजर नहीं आए। आज वही शहबाज शरीफ बाहर निकले और डी चौक के अंदर जो पुलिस एहलकार थे, रेंजर्स के एहलकार थे, दीगर जो एहलकार थे, उनके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। और नून लीग के ट्विटर हैंडल्स कह रहे थे जी वो इन एहलकारों का हौसला बढ़ाते। हौसला कल बढ़ाना था, कल आप नजर नहीं आए। लेकिन असल सवाल जो है वो इस्लामाबाद में डील का है और फिर इस हुकूमत की रुखसती का है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर रात गए कुछ ना कुछ मामलात तय हुए हैं, कुछ डील हुई है जिस वजह से इमरान खान वापस गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल तो बनता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने कल जो एक नई मिसाल कायम की, वो तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद एक ऐसा मौका आया है जहां पे किसी ने स्ट्रीट पावर दिखाई, जिसने पुलिस का मुकाबला किया और वो बताया कि पूरे मुल्क के अंदर वो जब चाहें जैसे चाहें वो निकल सकते हैं और हर चीज़ को वो मफलूज कर सकते हैं। अब जो लोग खान साहब से सवाल कर रहे हैं और खान साहब के ऊपर शक कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 से 4 रोज़ वो सब्र कर लें, उनको बहुत सारे सवालों के जो जवाबात हैं वो मिल जाएंगे। वो खान साहब की ज़बानी नहीं मिलेंगे बल्कि वो इकदामात की सूरत में, एलानात की सूरत में मिलते हुए नजर आएंगे। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपनी रुखसती के पैमाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? जब से ये हुकूमत आई है इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन कॉल करें। ये कह रहे हैं जी बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इलेक्शन कॉल करेंगे, हम इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन हम 2 चीज़ें चाहते हैं और वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो 2 चीज़ें ये हैं जी, हम इलेक्शन इस्लाहात करना चाहते हैं, हम नैब के लॉज के अंदर तरमीम करना चाहते हैं। फिर ये कहा गया कि इसके अंदर हमें 2 से 3 महीने चाहिए और ये काम हो जाएगा जुलाई अगस्त तक, तो सितंबर अक्टूबर के अंदर हम इलेक्शंस कॉल कर लेंगे। ये कल से पहले की खबरें थी। लेकिन आज सुबह से पहले ये मामलात बुलाने के साथ ही मैं आपको एक कल खबर मैंने आपको दी थी, जब खान साहब अभी निकले थे तो उस दौरान खबर आई थी कि सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है। आज जो काम 3 महीनों के अंदर होना था वो काम चंद घंटों के अंदर हो गया है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तेज़ी के साथ हुई हैं। अच्छा, ये 2 कवानीन थे, इलेक्शन इस्लाहात के और नैब कवानीन के। आज पार्लियामेंट के यानी कौमी असम्बली के इजलास के अंदर
जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है यानी जो ईवीएम है वो, और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2017 के तरमीमी बिल के अंदर दिया था, वो उस हवाले से बिल आज कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिया। एक अगला इलेक्शन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के ऊपर नहीं होगा। उनके मुताबिक जो हुआ ये है जी, दस्तयाब वसाइल नहीं थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जल्दबाजी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ये काम किया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनसे वोट का हक वापस ले लिया गया है, यानी अब वो अगले इलेक्शन के अंदर वोट नहीं डाल सकेंगे। इसका मतलब यह है कि 90 लाख पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस वोट से 9 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट के हक से महरूम कर दिया गया। और ये किस लिए किया गया है कि उसमें अक्सरियत वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं। और इस चीज़ को लेकर तहरीक इंसाफ ने अब इसकी मजम्मत की है। शाह महमूद कुरैशी ने भी अब ट्विटर के ऊपर भी लिखा, जी हमने उनको वोट का हक दिया था लेकिन इन्होंने वो वोट का हक वापस ले लिया। फिर शहबाज गिल ने जो है इसको कंडेम किया। दूसरे नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनके गले पड़ी रही, जिससे वो बहुत डरते रहे, वो नैब है। चूंकि नैब गिरफ्तारियां भी करता रहा और नैब के अंदर इनके अपने केसेस भी लगे हुए हैं, शायद ये मामला अदालत के अंदर चला जाए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि अदालत ने समाअत मुलतवी की हुई है और उन्होंने कहा था कि इस किस्म की तब्दीलियां निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने की मुतरादिफ है, क्योंकि इनके अपने केसेस हैं। नैब कवानीन के अंदर जो तरमीम का बिल है वो भी कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया गया। अब उस बिल के अंदर क्या तब्दीली है, मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले 90 रोज के अंदर नैब अपनी कस्टडी के अंदर किसी मुलजिम को रख सकता था, जिसका मतलब ये होता था कि उसकी जमानत उस दौरान नहीं होती थी 90 रोज कम अज कम। अब उस रिमांड के या उस पूरे टाइम को 90 दिन का वो रिमांड ले लेते थे। अब जनाब अली 14 रोज जो आम तौर पर रिमांड का इस्तेमाल होता है वो 14 रोज ही आपको रिमांड लेना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर के ऊपर नैब को यह पाबंद किया गया है कि वो 6 महीने के अंदर तमाम जो इंक्वायरीज हैं, जो केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो मुकम्मल करेगा। तीसरे नंबर के ऊपर चल के गिरफ्तारियों के हवाले से नैब के पर काट दिए गए हैं कि वो जो गिरफ्तारियां आप करते थे, यानी किसी की भी शख्स को उठा के आप गिरफ्तारी कर लेते थे, अब वो गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, बल्कि अब कुछ मखसूस केसेस हैं, उन मखसूस केसेस के अंदर गिरफ्तारी की गई है। और उसको भी फर्दर आगे जो बोर्ड के साथ चेयरमैन नैब की मंजूरी और बहुत सारी चीज़ें करके जो उसके फिल्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अदालत से भी आपको इजाज़त लेनी पड़े उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये दोनों मकासद पूरे हो गए हैं जिसके लिए आए हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपको पहली वाली खबर समझ आ गई होगी कि खान साहब क्यों गए हैं और खान साहब को क्यों गारंटीज दी गई हैं, और वो सारा काम जो इन्होंने 3 महीनों चंद महीनों के अंदर करना था वो आज के दिन मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये जा रहे हैं जिस मकसद के लिए आए थे। अब ये तो हो गया। उसके बाद ज़रा बलूचिस्तान असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। वहाँ पे इजलास काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुआ। जाम कमाल साहब ये बता रहे थे कि अब खान साहब नहीं चाहते कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो। वो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हुकूमत को बचाना चाहते हैं। हालांकि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से खबरें आई थी कि उनके जो 4 वोट्स हैं वो चाहते हैं कि वो हुकूमत से अपनी जो हिमायत है वो विड्रॉ करें, लेकिन इमरान खान जो हैं शायद अब दूसरी तरफ देख रहे हैं। अब एक और खबर ज़रा सुन लीजिए खान साहब के मतलब। खान साहब ब्लू एरिया के अंदर खिताब किया सेंटोरस ब्रिज के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। खान साहब ने अभी तक जितने कार्ड्स खेले हैं बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ खेले हैं और बड़ी महारत के साथ खेले हैं। उसका मकसद और उसका जो पर्पज़ है वो ये है कि इस हुकूमत को बताना कि को इतने भी तजर्बाकार नहीं है। खान साहब ने पिछला हफ्ता जो है वो पेशावर के अंदर गुजारा। अब चूंकि 6 रोज़ की डेडलाइन है 31 मई की, तो 31 मई का मतलब ये हुआ कि अगले 6 दिन खान साहब ने गिरफ्तारी से बचना है। अगले 6 दिन मुज़ाकरात भी होंगे, 6 दिन बहुत कुछ होगा। तो खान साहब जो हैं वो अपने महफूज ठिकाने के ऊपर मुंतकिल हो गए हैं। बहुत सारे लोग, जिसमें गरीदा फारूकी ने भी खबर दी और भी बहुत सारे लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि खान साहब दोबारा पेशावर चले गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।